टीयूब्रज ग्लोबल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश इंडिया का ट्रेड के बारे में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडिया टू बांग्लादेश एंड बांग्लादेश टू इंडिया। तो रिसेंटली आपने न्यूज़ पढ़ा होगा, न्यूज़ में देखा होगा, बांग्लादेश में अपोजिशन पार्टी और अपोजिशन पार्टी के लोग बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बायकॉट कर रहे हैं इंडियन प्रोडक्ट को। मतलब इंडिया का प्रोडक्ट को बाय करने के लिए वहाँ का अपोजिशन पार्टी वहाँ का लोगों को उसका रहा है कि इंडिया का प्रोडक्ट बाय मत करिए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट बांग्लादेश का जो गवर्नमेंट के साथ और उनका जो इलेक्शन में कुछ दखल अंदाज कर रहा है, उसके ऊपर काफ़ी सारे उनका जो अपोजिशन पार्टी वहाँ का लोगों को उसका रहा है कि इंडिया का कोई भी प्रोडक्ट को खरीदो मत, इंडिया से कोई भी प्रोडक्ट बाय मत करिए। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे इंडिया का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के बारे में टू बांग्लादेश, इंडिया बांग्लादेश का ट्रेड के बारे में बात करेंगे। आपने मेरे काफ़ी सारे वीडियोस देखा होंगे, मैंने आपके पहले बताया था कि आप कैसे बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करोगे, भारत से क्या क्या प्रोडक्ट्स बांग्लादेश को एक्सपोर्ट हो रहा है और बांग्लादेश से क्या क्या प्रोडक्ट इंडिया को एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये जो बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट को जो बायकॉट कर रहे हैं कि ये जो अगर ट्रेड बंद होता है इंडिया से बांग्लादेश, तो क्या किसको फ़ायदा है और किसको नुकसान है, उसके ऊपर मैं बता रहा हूँ। तो इंडिया अप्रोक्सीमेटली $14 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है टू बांग्लादेश, और बांग्लादेश इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहा है अप्रोक्सीमेटली $2 बिलियन एक्सपोर्ट करता है। तो ये इंडिया के लिए इंडिया के पास करीब 195 कंट्रीज़ है। 195 कंट्रीज़ को 195 कंट्री को इंडिया एक्सपोर्ट करते आ रहा है। काफ़ी सारे टॉप प्रोडक्ट इंडिया के पास ऐसे 100 कंट्रीज़ है, 100 देश है जिस कंट्री को इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर एक्सपोर्ट करते आ रहा है। तो बांग्लादेश को इंडिया अप्रोक्सीमेटली 14 बिलियन डॉलर, 14 to 15 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करता है पर ईयर, और बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता है इंडिया को $2 बिलियन। और बांग्लादेश इंडिया अगर एक्सपोर्ट बंद होता है बांग्लादेश को, तो किसको फ़ायदा है, किसको नुकसान है? ऑब्वियसली इंडिया को नुकसान होगा, 14-15 बिलियन डॉलर का इंडिया को नुकसान होगा, लेकिन उससे ज़्यादा बांग्लादेश को नुकसान होगा। वो कैसे, उसके ऊपर मैं बता रहा हूँ। तो इंडिया बांग्लादेश को क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। इंडिया बांग्लादेश को अप्रोक्सीमेटली बता दिया $14 बिलियन को एक्सपोर्ट करता है, और काफ़ी सारे प्रोडक्ट इंडिया बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करता है। बांग्लादेश का पॉपुलेशन 17 करोड़ के ऊपर आ चुका है, 17 करोड़ के ऊपर बांग्लादेश का पॉपुलेशन बढ़ चुका है। और बांग्लादेश का जितने सारे ज़मीन है वहाँ पर एग्रीकल्चर होता है, उनका खुद का पॉपुलेशन को खिलाने के लिए वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। और इवन बांग्लादेश इंडिया से जो नॉन बासमती राइस, मोटा चावल खरीदता है हर साल, कांदा मतलब ऑनियन, प्याज भी खरीदता है, और टॉप प्रोडक्ट बांग्लादेश इंडिया से बाई करता है। और इंडिया टॉप प्रोडक्ट्स बांग्लादेश को जो एक्सपोर्ट करता है वो हो गया राइस। बांग्लादेश एक राइस ईटिंग कंट्री है और मोटा चावल खाने वाले कंट्री है, नॉन बासमती चावल खाने वाले कंट्री है। सो काफ़ी टाइम जब इंडिया में राइस का एक्सपोर्ट बैन हुआ है, फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बांग्लादेश को राइस एक्सपोर्ट बैन किया नहीं, राइस एक्सपोर्ट खुला रखा, क्योंकि बांग्लादेश एक फ्रेंडली कंट्री है भारत का। बांग्लादेश को टॉप प्रोडक्ट हो गया राइस एक्सपोर्ट होता है, बासमती नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट होता है। उसके बाद आता है आपका फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा मात्रा से इंपोर्ट कर रहा है इंडिया से, ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश में जितना ग्रो होता है उनका खुद का पॉपुलेशन के लिए सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है सबसे बड़ा टॉप इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट हो गया कॉटन, ठीक है। बांग्लादेश आज दुनिया का 2nd या 3rd लार्जेस्ट गारमेंट एक्सपोर्टर बन चुका है बांग्लादेश। लेकिन बांग्लादेश में जितना कॉटन और जूट ग्रो होता है उतना सफिशिएंट नहीं है। तो बांग्लादेश इंडिया से अप्रोक्सीमेटली $2.94 बिलियन का इंपोर्ट करता है कॉटन। वो कॉटन को प्रोसेस करके उस कॉटन से बनता है कपड़ा बनता है, और उस कपड़ा को स्टिच करके सिलाई करके बांग्लादेश वेस्टर्न कंट्री के लिए कपड़ा बनाकर एक्सपोर्ट करता है। तो बांग्लादेश अगर बायकॉट करेगा इंडियन प्रोडक्ट को, तो बांग्लादेश कहाँ से लाएगा कॉटन और जूट, ठीक है। तो टॉप प्रोडक्ट बता दिया फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, उसके बाद आ गया आपका राइस, उसके बाद आ गया आपका
कॉटन और जूट, ये दो प्रोडक्ट बांग्लादेश अगर इंपोर्ट नहीं करेगा तो बांग्लादेश खुद मुसीबत में आ जाएगा। उसके बाद आता है आपका आटा। आटा ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से ही इंपोर्ट होता है, बांग्लादेश के लोग खाते हैं आटा। उसके बाद बांग्लादेश का जो लोग मच्छी खाते हैं उसमें से ज़्यादा रोहू फिश और इल्सा मच्छी जो होता है वो कलकत्ता से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है टू बांग्लादेश। रोहू फिश जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा बंगाली लोग खाते हैं, इल्सा मच्छी भी बंगाली लोग खाते हैं। तो ये जो रोहू फिश है ज़्यादा मात्रा से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड आपका जो वेस्ट बंगाल, इन्हीं स्टेट से बांग्लादेश को ज़्यादा मात्रा से एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि बांग्लादेश में जो जितने मात्रा में मच्छी है वो सफिशिएंट नहीं रहता है। और उसके बाद आता है ड्राई फिश, सूखा मच्छी। जो बांग्लादेश के जो गरीब लोग हैं सूखा मच्छी खाते हैं, जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं डेली मच्छी खाने के लिए, फ्रेश मच्छी खाने के लिए, तो जो सूखा मच्छी है $1 मिलियन का एक्सपोर्ट होता है भारत से। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल, ये 4 स्टेट से $1 मिलियन का सूखा मच्छी बांग्लादेश को हर साल एक्सपोर्ट होता है। उसके बाद दूसरा और क्या प्रोडक्ट होता है, और उसके बाद आता है आपका जो डिज़ाइन गारमेंट्स होता है, स्टिच गारमेंट्स होता है, साड़ी। ठीक है, जो बांग्लादेश के जो फीमेल्स जो पहनते हैं, सलवार कमीज पहनते हैं, डिजाइन कपड़ा पहनते हैं और साड़ी पहनते हैं, ये सब इंडिया से ही जाता है। ठीक है, रिसेंटली बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बताया था, उन्होंने न्यूज़ में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, अपोजिशन पार्टी को बताई थी कि अगर आप इंडिया से बायकॉट करते हो इंडियन प्रोडक्ट को, तो फिर आप इंडिया का जो साड़ी पहनते हो तो साड़ी को जला दीजिए। ऑल्सो आपका किचन में जो मसाला यूज़ करते हो वो मसाला भी यूज़ मत करिए, वो फेंक दीजिए, क्योंकि इंडिया से ही ज़्यादा से ज़्यादा स्पाइसेस जाता है, मसाला जाता है बांग्लादेश को। तो टॉप प्रोडक्ट, जितने सारे टॉप प्रोडक्ट होता है इंडिया से ही बांग्लादेश को एक्सपोर्ट होता है। तो इंडिया से अगर बांग्लादेश को एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा, अगर बांग्लादेश के लोग इंडिया का प्रोडक्ट को बायकॉट करेंगे, बाई नहीं करेंगे, तो इंडिया से एक्सपोर्ट अगर बंद हो जाता तो क्या होगा, बांग्लादेश लोगों को क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगा? तो प्रॉब्लम होगा, आज पाकिस्तान के लोग जो सफ़र हो रहे हैं वही सफ़र करेंगे बांग्लादेश के लोग। कैसे करेंगे आपको बता रहा हूँ। 2019 में वहाँ का पाकिस्तान का तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इंडिया के साथ ट्रेड बंद कर दिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा फ्रेंड है चाइना, हम चाइना के साथ ट्रेड करेंगे, इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो वहाँ के जो काफ़ी सारे लोगों का पाकिस्तान के काफ़ी सारे लोगों का मैंने देखता हूँ, न्यूज़ में देखता हूँ, उन्होंने बोले कि पाकिस्तान चाइना का फ्रेंड है, फ्रेंडली कंट्री है, इंडिया दुश्मन कंट्री है, हम इंडिया से बाई नहीं करेंगे। ठीक है, आप बाई मत करिए। तो आप देख लीजिए, आप न्यू दिल्ली टू लाहौर 400 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर की दूरी है। पंजाब से लाहौर का किलोमीटर है 120 किलोमीटर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स पंजाब एंड न्यू दिल्ली से एक्सपोर्ट होता था तो पाकिस्तान को होता था, तो पाकिस्तान का जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स का प्राइस स्टेबल रहता था, कम रहता था। जब पाकिस्तान ने ट्रेड बंद कर दिया तो आज के तारीख में आप देख लीजिए, करीब 2 साल से पाकिस्तान में वहाँ का जो इतना प्राइस बढ़ चुका है, वहाँ का जो गरीब लोग खा नहीं पाते हैं। वहाँ का जो टमाटर का प्राइस है 200 रुपया टमाटर का प्राइस है, बाकी जितने सारे फ्रेश वेजिटेबल्स होता है 300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया प्राइस है। जो कैश्यू नट्स होता है, कैश्यू नट्स इंडिया से एक्सपोर्ट होता था, तो कैश्यू नट्स का प्राइस इंडिया में आपको 200 रुपया, 300 रुपये में मिलेगा। गोवा में आपको 100 रुपये में मिलेगा, 200 रुपया, 300 रुपये में मिलेगा। वो पाकिस्तान भी एक्सपोर्ट होता था। आज के तारीख में पाकिस्तान में कैश्यू नट्स का प्राइस कुछ 3,000 या 4,000 पाकिस्तान रुपीज़ है। तो ये जो एक कंट्री दूसरे कंट्री से ट्रेड बंद होता है तो यही प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि चाइना जो है, चाइना का दूरी, पाकिस्तान टू चाइना का दूरी 7,000 किलोमीटर है। ठीक है, तो 7,000 किलोमीटर दूरी से अगर ट्रक आएगा, सामान लेकर पाकिस्तान आएगा, तो उसका प्राइस कितना बढ़ जाएगा। और चाइना का एक कंट्री है, चाइना जो साउथ एंड वेस्ट ईस्ट में उनका जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट थोड़ा है, तो वहीं पर उनका फ्रेश वेजिटेबल्स ग्रो होता है और वहाँ का खेती होता है। और चाइना का पॉपुलेशन अभी 2nd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो चाइना में फूड प्रोडक्ट जो वहाँ होता है, ग्रो होता है, अपने खुद का सिटीजन के लिए सफिशिएंट नहीं होता है। चाइना भी इंडिया से इंपोर्ट करता है। तो इंडिया आज के तारीख में दुनिया का, वर्ल्ड का सब्जी मंडी है, दुनिया का फूड बास्केट है। अगर पाकिस्तान अपने फूड बास्केट
अपने बाजू में फूड बास्केट को छोड़ के चाइना से इंपोर्ट करना चाहेगा तो ये सबसे मूर्ख की बात होगी। इसीलिए चाइना पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा फ्यूचर में अगर जितने जल्द इंडिया के साथ दोस्ती करके अगर ट्रेड चालू कर देगा तो पाकिस्तान का हालत सुधर जाएगा, वहाँ का लोगों को काफ़ी सस्ता से सामान मिल जाएगी। और बांग्लादेश का अगर बांग्लादेश का लोग बायकॉट करते हैं तो बांग्लादेश का आम आदमी को, बांग्लादेश के जो जनता को काफ़ी नुकसान होगा। वहाँ का जो पॉलिटिशियंस, वहाँ का जो अपोजिशन पार्टीज़ है, पॉलिटिशियन जो लोग आपको उस्काते हैं कि इंडिया का प्रोडक्ट बाय मत करो, तो उन लोग को तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनके पास पैसा है, वो 200 रुपया 300 रुपया प्याज खरीद के खा सकते हैं। लेकिन गरीब आदमी इन बांग्लादेश क्या खाएंगे? तो बांग्लादेश का लोगों का हालत पाकिस्तान जैसा हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश का नेबरिंग कंट्री है म्यांमार में वार चल रहा है और म्यांमार एक छोटा सा देश है। म्यांमार में भी इतना प्रोडक्ट नहीं होता है जो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट कर सके। तो बांग्लादेश फुल्ली डिपेंड करता है इंडिया के ऊपर फूड प्रोडक्ट में, ऑल काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट में। अगर आप लोग बांग्लादेश के लोग फ्रेंडली कंट्री इंडिया से प्रोडक्ट बाय नहीं करोगे, बाइकआउट करोगे, तो आपके खुद के लिए प्रॉब्लम आएगी इन द फ्यूचर, क्योंकि आपके कंट्री में इतना प्रोडक्शन नहीं होता है तो जो आप अपने देश के लोगों को खिला सके। तो ये आप अगर आपका कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगी, जब आपके कंट्री में, जैसे आपका कंट्री में आपने अभी बांग्लादेश अभी सेकेंड एंड थर्ड लार्जेस्ट गारमेंट एक्सपोर्टर कंट्री बन चुका है, ऐसा अगर आप हर एक प्रोडक्ट में टॉप में आ जाओगे तभी आप इंपोर्ट करना बंद कर पाओगे। लेकिन कोई भी देश दुनिया में ऐसे नहीं है कि हर प्रोडक्ट वो बनाता है, वो मैन्युफैक्चरिंग करता है जो उनको ज़रूरत नहीं है। अमेरिका और बांग्लादेश एक अंडर डेवलपमेंट कंट्री है, उनका करेंसी भी इतना हाई नहीं है। 2015-16 में आपको पता होगा कि कतार को जितने सारे GCC कंट्री उनको बायकॉट किया था, तो कतार को कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा था। लेकिन कतार एक रिच कंट्री था, कतार का करेंसी काफ़ी हाई था, तो कतार ने काफ़ी हाई प्राइस में इंडिया, तुर्की एंड ईरान से प्रोडक्ट मंगा के मैनेज कर लिया। लेकिन बांग्लादेश का करेंसी काफ़ी लो है और आप हाई प्राइस में प्रोडक्ट दूसरे कंट्री से इंपोर्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका बाजू में इंडिया है। इंडिया कलकत्ता, वेस्ट बंगाल कलकत्ता टू ढाका 300 किलोमीटर है, और आपका कंट्री टू दूसरा कंट्री सिंगापुर एंड थाईलैंड जैसा कंट्री है, काफ़ी दूरी है। तो इसीलिए आप कोई भी प्रोडक्ट कोई भी कंट्री से इंपोर्ट करोगे तो ये महंगा हो जाएगा आपका देश में और आम आदमी खरीद नहीं पाएगा, और बांग्लादेश का हालत आज जो पाकिस्तान के हालत जैसा ही बन जाएगा। इसीलिए बांग्लादेश का लोगों को सोचना चाहिए, अपोजिशन पार्टी का बात नहीं सुन के इंडिया का प्रोडक्ट को बायकॉट करोगे तो आगे आप लोगों को ही, गरीब लोगों को प्रॉब्लम आएगी, और वहाँ का धनी लोगों को, वहाँ का पैसा वाले लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये था बांग्लादेश का न्यूज़ था। और इंडिया का एक्सपोर्टर्स के लिए मैं बताऊंगा, फिलहाल बांग्लादेश को ट्रैवल मत करिए, क्योंकि बांग्लादेश में कुछ ऐसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जो इंडियन एक्सपोर्टर्स को काफ़ी हानि पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए जो भी कॉरेस्पोंडेंट्स है बांग्लादेश को, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बाय ईमेल ऑनलाइन में कीजिए, और आप वहाँ पर जाओगे कोई भी बुरा आदमी के चुंगल में फंस जाओगे। तो इसलिए आप अपने आप को संभालिए, अपने आप को मैनेज करिए, अपने आप को सेफ में रखिए। जब तक बांग्लादेश में ये जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो बांग्लादेश में एक्सपोर्टर्स लोग जाकर मार्केटिंग करने के लिए मत जाइए, ये मेरा एडवाइस है। तो डिटेल्स में मैं बता दिया, हो सकता है आने वाले दिनों में इंडिया और बांग्लादेश का एक अच्छा रिश्ता बनेगा और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।